ऐसे सुरासुरमनुसिन्दवन्दितं धोदघायिकं मेमलं प्रणमामि बड्ढमानं तीर्थं धम्मसेकतारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांतिमय बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जिनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करके अंतिम 5वें बिंदु क्रमबद्ध पर्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या है क्रमबद्ध पर्याय, जिनागम में कहाँ कहाँ इसका वर्णन, लोकमान्य भी कैसे, इन विषयों पर चर्चा के बाद में इसे मानने पर पुरुषार्थ की क्या स्थिति होगी, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। अनेक अनेक दृष्टियों से आचार्यों ने इस पर प्रकाश डाला है। उनमें से 2 दृष्टि अपन देख चुके। एक तो ये कि जब सब कुछ सुनिश्चित, और सब कुछ का मतलब स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य, निमित्त, तो पुरुषार्थ भी तो उसमें है ना, तो वो भी सुनिश्चित है। तो पुरुषार्थ का क्या होगा, इस प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहा। हर पर्याय का अपना अपना पुरुषार्थ सुनिश्चित। दूसरा कि पुरुष का मूल अर्थ तो आत्मा है। आत्मा के अभ्युदय और निश्रेयस सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रयास होता, उसका नाम पुरुषार्थ है। तो यह तो पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था की स्वीकृति पर और अधिक विकसित होता है, रुकता नहीं है। इसके बाद जो तीसरा बिंदु अपन ने शुरू किया कि लोक में भी और जिनागम में भी 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अज्ञानी किसी दूसरे रूप में इसे मानते हैं और ज्ञानी किन्हीं दूसरे रूपों में। किन किन रूपों में मानते हैं, इसकी चर्चा कविवर पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार के बंध द्वार के 14वें नंबर के छंद में व्यक्त की है। इस पर ही अपनी चर्चा चल रही है। एक बार इसे पढ़ेंगे। कोले को आचार्य ताहि मूर्खे धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को, खेहे को खजानो ताहि अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरवे दर्शाऊ को, दंपति को भोगे ताहि दूरे बुद्धि कामे कहे, सुधि कामे कहे अभिलाष चित्त चाऊ को, इंद्र लोके थाने को अजाने लोग कहे मोक, सुधि मोखे कहे के बंदे के अभाव को। कुल का आचार यानी कुल परंपराएं, तो जो अपने कुल में रूढ़ियां चली आ रही, परंपराएं चली आ रही, उनको निभाना। यहाँ कह रहे ये तो अज्ञानियों का धर्म पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि धर्म तो कहते उसे हैं कि जो दुखों से निकाल कर सुख में रख दे। कुल परंपराओं का निर्वाह करते करते कौन सुखी हुआ आज तक?
और हर कुल की अपनी अपनी परंपराएं, यानी मुसलमान भाई भी यही दुहाई देंगे कि हमारे कुल में तो ऐसे ही चला रहा, पर उससे कोई सुख तो नहीं पा पाता। इसीलिए ये अज्ञानियों का पुरुषार्थ, ज्ञानियों का, कि चूंकि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है और उसे हम स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए दुखी हैं। यदि उसे स्वीकार करके वैसा जीवन बनाते हैं तो सुखी हो जाते। तो वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म और उसको जानने, पहचानने, उस रूप आचरण करने का प्रयास करना, इसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। कल भाई पूछ रहे थे, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो, कि धर्म पुरुषार्थ में आप कह रहे अपनाना, जीवन में उतारना, तो इसका मतलब क्या? तो बताया था, वैसे तो जब चर्चा की थी तब भी काफी विस्तार दिया था। जीवन में उतारने का मतलब अकेला अपना वैयक्तिक आचरण नहीं, सभी वस्तुओं का स्वभाव धर्म है ना, तो इनके संदर्भ में जो यथार्थता है, यानी शरीर के संदर्भ में यथार्थता ये कि ये रोगों का घर है और जीव का बिल्कुल नहीं सुनेगा, जीव कितना ही कुछ भी करे ये सुनने वाला नहीं है। तो इस रूप की अपनी परिणति बन जाए, बस इसका नाम है तद्रूप आचरण। यानी निरंतर लगे कि ये तो रोगों का घर ही है, तो रोग व्यक्त हो गया तो आश्चर्य क्या, वो तो घर ही उसका, तो व्यक्त नहीं होगा तो क्या होगा? यानी जो घर ही उसका हो तो उसमें से क्या निकलेगा? तो इसके बल पर अपना चित्त आंदोलित नहीं हो, क्यों, मैं तो पहले से ही पता, वो तो रोगों का घर ही है, तो क्या आश्चर्य होगा? तो बुखार क्यों आ गया, क्यों आ गया, ये कहो अभी तक क्यों नहीं आता था। यानी रोगों का घर, यानी ऐसा नहीं ना, जैसे अपने यहाँ पाइपलाइन रहती ना, ये मान लो यहाँ गैस की भी है, तो अपने पानी की है, बिजली की है, अब कहीं वो पाइप फट गया तो वो चीज बाहर आ गई, तो अरे बाहर क्यों आ गई, बाहर क्यों आ गई, कि बाहर क्यों आ गई, इसका आश्चर्य कि ये कहो कि निरंतर प्रवाहित थी तो अभी तक आई क्यों नहीं थी। यानी 24 घंटे पानी उसमें से बह रहा है, तो ये बाहर निकला क्यों नहीं था, बराबर लगातार बह कैसे रहा था? यदि कहीं लीक हो गया और बाहर आ गया तो इसमें आश्चर्य की आवश्यकता, क्योंकि निरंतर बह रहा उसमें। ऐसे ही जो रोगों से ही बना हुआ घर है, रोगों का ही घर है, तो ये व्यक्त क्यों हो गया? आश्चर्य इसका होना चाहिए कि अभी तक ये व्यक्त हुआ कैसे नहीं, यानी रोगों का घर होने पर भी स्वस्थ चल कैसे रहा, ये दिख कैसे रहा कि नहीं बिल्कुल हट्टा कट्टा स्वस्थ। आश्चर्य तो इस पर होना चाहिए। तो ऐसी परिणति अपनी निरंतर बनी रहे, यानी शरीर की हर दशा सहज स्वीकार होती रहे। क्यों, ये तो उसका घर ही है, ये तो उसका स्वभाव ही है, इस पर किसी का कोई बस नहीं चलना। इसका नाम है तद्रूप आचरण। अब ऐसी परिवार कुटुंबी जन कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता, इसलिए किसी पर रंच मात्र भी कुछ भी मनवाने के लिए दुराग्रह का अवसर नहीं है, किसी से सेवा शुश्रूषा की अपेक्षा रखने के लिए कहीं अवसर नहीं, कोई किसी का होता ही नहीं, रेन बसेरा है। तो ऐसी परिणति अपनी निरंतर चलती रहना, यानी कोई नहीं कर रहा सेवा शुश्रूषा तो शिकायत करने का भाव नहीं आवे, किसी शिकायत करें, यहाँ होता कौन है किसका? इसका नाम है तद्रूप आचरण। ऐसे व्यापार धंधे में अपने हिसाब से लाभ होता रहा, अपने हिसाब से घाटा होता रहा, कि नहीं सब हमने असावधानी बरती इसलिए घाटा। कि जब से संभाला था तब कितने सावधान थे, फिर लाभ क्यों हो रहा था? वो तो पुण्य पाप का खेल। तो उसे पुण्य पाप का खेल समझकर यदि लाभ मिल रहा तो अपना कर्तृत्व का अहंकार पुष्ट नहीं करना, और घाटा होने लगा
तो अरे हमने लापरवाही की, अथवा नौकर ऐसा है, मुनीम ऐसा, इसलिए ऐसा हो गया, उन पर आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्वरूप ही है, ये समझ के उसको सहज स्वीकार करते जाना, इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। और धर्म में लें तो धर्म पुरुषार्थ की उसका स्वभाव है सहज स्वीकार। देखो, ये जो अपने चित्र बनते बहुत मनोवैज्ञानिक होते। सरस्वती की मूर्ति बनेगी तो हमेशा बैठी हुई, और वो भी एक पैर पर दूसरा पैर रख के। क्यों? ऐसे बैठे हो ना, जल्दी खड़े हो सकते हैं, और पैर पर पैर रख लो तो पहले वो पैर खोलो फिर खड़े हो। सरस्वती हमेशा कैसी बैठेंगी? देखना कहीं में फोटो वगैरह उनकी रहती ना, तो एक पैर पर दूसरा पैर रख के ऐसी बैठेंगी, यानी उनको उठने में थोड़ा समय लगेगा। मतलब क्या? सरस्वती यानी ज्ञान की प्रतीक, कि आप जो ज्ञान अर्जित करेंगे वो अंदर बैठा रहेगा, इतने आसानी से नहीं भागेगा वो। और लक्ष्मी जी की फोटो यदि कहीं बनेगी, हमेशा खड़ी, बैठी नहीं बनती कभी भी। देखना, ये जो दीपावली आदि पे बहुत बिकती ना, तो मूर्ति भी और फोटो भी, देखना हमेशा खड़ी। क्यों? उसको भागने में देर नहीं लगनी, वो पहले से ही खड़ी है। यानी कोई बैठा हो तो बैठ के खड़े होने में थोड़ा समय लगेगा, और जो पहले से ही खड़ा है वो एक क्षण में भागेगा। तो लक्ष्मी भागती है, उसे बांध नहीं सकते, वो पहले से खड़ी है। तो फोटो ही उसकी वैसी बनाई जाती, मूर्ति उसकी बनाई जाती कि ये कहीं टिकने वाली नहीं है। कोई काम जो अपन खड़े खड़े करते, कब करते? हमें जल्दी से जाना है तभी करते ना। यानी कोई भी नाते रिश्तेदार के यहाँ मान लो कभी कभी पत्रिका वगैरह देने जाना हो ना, बहुत काम रहते, तो बैठने के लिए कहाँ फुर्सत, तो वहीं गेट पे खड़े खड़े और 2 सेकंड बात की और चलते, यानी बैठने की फुर्सत नहीं, जल्दी जाना जल्दी जाना। तो जल्दी जाना होता है तो काम खड़े खड़े निपटाते। लक्ष्मी हमेशा खड़ी है, यानी उसे भागना है, वो कहीं टिकने वाली नहीं है किसी के पास भी, तो अपने पास कैसे टिक जाएगी? तो आश्चर्य तो ये हो कि जो इतनी चंचल है वो इतने दिन तक टिक कैसे गई? यानी इसका आश्चर्य नहीं हो कि ये इतने जल्दी चली कैसे गई। हम तो इतनी सावधानी की थी, इतनी बुद्धि लगा रहे थे, एक घाटक कैसे लग गया? आश्चर्य इसका नहीं, आश्चर्य इसका कि जो हमेशा खड़ी ही है, यानी भागने की धुन जिसे सवार, तो वो इतने दिन यहाँ रह कैसे गई? उसे तो निरंतर भागना था। तो ये अपने उपयोग में निरंतर रहे तो न लाभ में खुशी होगी कि क्या फर्क पड़ना, आई है वो तो जाने के लिए ही, और न चले जाने पर खेद होगा, क्यों? वो तो पहले से खड़ी थी, भागने को ही तैयार थी, तो भाग गई। तो इस तरह की परिणति हो जाना, यानी उस रूप अपना आचरण, ऐसा हर संयोग में लगा लेना। यानी उन पदार्थों का जो स्वभाव है वैसा यदि हमें स्वीकार हो जाता है तो उनके मिलने और बिछोड़ने में कोई खेद खिन्नता नहीं होती, बस इसका नाम उस रूप अपना आचरण हो गया। अब ऐसे ही अर्थ पुरुषार्थ कि ये धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाना, रुपया पैसा आदि इकट्ठा हो जाना, ये तो अज्ञानियों का अर्थ पुरुषार्थ। ज्ञानी अर्थ पुरुषार्थ किसे कहते? कि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु, इसका भी एक नाम अर्थ है, पर्यायवाची द्रव्य का, और ये अनंत अनंत वैभव संपन्न। इस वैभव की पर्याय में प्रकटता हो जाए, इसके लिए किया जाने वाला प्रयास, इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। यानी धन कमाने का पुरुषार्थ करो, कौन सा धन? जो यहीं का यहीं रह जाए, जो साथ में नहीं जाए, जो लड़ाई झगड़े का कारण बने, जो शांति भंग कर दे, वो धन। कि जो निरंतर शांति बढ़ाने में कारण बने, जहां अपन है वहां जाए। अरे नीति शास्त्रों में भी
ज्ञान धन को धन कहा है। इस संस्कृत में सुभाषित श्लोक जो पढ़ाए जाते थे उसमें इस तरह का एक पद पढ़ाया जाता, न चौर्हार्यम न च भ्रातृभाज्यम, यानी ऐसा पूरा उसमें, और फिर अंत में व्यये कृते वर्धति नित्यमेव विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि ये ऐसा धन कि ना तो इसे चोर चुरा सकते, कि तो हम बिल्कुल खुले में बैठे हैं, क्या होगा, अभी 10,000 रुपये लेकर के भी खुले में चले जाओ ना, मेट्रो की भीड़ भड़क्का में खुले में, पता लग जाएगा। और ये विद्या धन लेके कोई चुरा लेगा ना। न भ्रातृभाज्यम, आपने कमाया होगा पर अभी बंटवारा नहीं हुआ था। 4 भाई थे, 3 बिल्कुल निकम्मे, आप ही सब कुछ करते थे पर बंटवारा नहीं हुआ था। अब पिताजी को लगा कि बंटवारा कर दे, तो भी कलह होने लगी, तो उन 3 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कितना मिलेगा, वे तो कमाते ही नहीं थे, और छोटा तो बिल्कुल ही छोटा था, अभी तो वो दुकान पर जाने लायक भी नहीं था, तो कितना मिलेगा, बराबर का। यानी बिल्कुल भी उसने नहीं कमाया तो भी पूरा हिस्सा देना पड़ेगा। और विद्याधन, एक रह गया बिल्कुल मूर्ख और एक बन गया खूब बड़ा विद्वान, फिर बंटवारा होगा तो आधी आधी बुद्धि नहीं, न भ्रातृभाज्यम। अरे इतना ही नहीं, राजा टैक्स नहीं लगा सकता, बाकी सारी संपत्ति पर टैक्स, और कितनी कितनी कि जो संपत्ति बढ़ती जाएगी ना तो वो टैक्स का अनुपात भी बढ़ना, और बढ़ते बढ़ते तो आधा टैक्स, 50% टैक्स, यहां तक पहुंच जाएंगे। विद्वत्ता पर कि सब बहुत कमा लिया हमने ज्ञान धन, तो अब कुछ टैक्स, और न भारकारी, यहां तो वो 10 लाख रुपए लेके जाना होगा ना, बैग में रख के लेके, तो हाथ दुखने लगेगा ढोते ढोते, वजन हो जाएगा उसका। इस धन का थोड़ा बहुत वजन, यानी माथा खूब भारी हो गया, क्यों, बहुत सारे ग्रंथ याद हो गए होगा, न भारकारी। और वो संपत्ति तो ऐसी कि आप जितना खर्च करोगे नियम से कम होगी कि नहीं, वो तो नई कमाई होती रहे तो वो खर्च दिखे ना, पर बाकी जितना भी खर्च किया तो उतनी तो कम हो ही गई। ये संपत्ति इसमें उल्टा है, व्यये कृते वर्धति, यानी जितना जितना खर्च करेंगे उतनी उतनी ये बढ़ेगी, और यदि कंजूसी की नहीं, हमें अपनी बात किसी को नहीं बतानी, तो वो दोहराई नहीं जाएगी, क्यों, बताने के माध्यम से दोहराया जाता विषय। अब नहीं बताना ये संकल्प कर लिया तो होते होते विस्मरण खत्म, और जितना अधिक बताएंगे व्यय करेंगे तो उतनी अधिक बढ़ेगी, ज्ञान में परिमार्जन होता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी। तो लोक में भी इस ज्ञान धन को सर्वोत्तम धन कहा। यहां तक लिखा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा कहाँ तक होगी, अपने देश में, और विद्वान कहीं भी चला जाए। नीतिकार यहाँ तक लिखते, विद्वान के लिए कौन सा विदेश, सब स्वदेश ही है, वो तो जहाँ जाए वही अपना घर, उसके लिए कौन सा पराया। और राजा आदि के लिए, बाकी सबके लिए, कि वहां तो बहुत अपना घर पराया घर। पर ज्ञान धन एक ऐसा धन कि सारी सीमाएं उसके लिए खुली हैं, कहीं कोई प्रतिबंध के लिए अवसर नहीं। तो ऐसा अद्भुत धन, ये तो अकेला ज्ञान, और पूरे ही अपना वैभव, जैसा ज्ञान वैसे दर्शन, वैसे सुख, वैसे वीर, सब ये पर्याय में प्रकट हो जाए, इसका नाम है हम धनी बने। और इसको प्रकट करने का प्रयास करना,
इसका नाम है हमने धन कमाने का प्रयास किया। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने समयसार जी की वचनिका लिखनी शुरू की तो प्रारंभ में बहुत बड़ा मंगलाचरण लिया, तो वहां इन 3 पुरुषार्थों को भी याद किया, नमो धर्म धन भोग, कि धर्म धन और भोग को हम नमस्कार करते। तो धर्म यानी वस्तु का स्वभाव, और उसको जिनने पर्याय में प्रकट करके भोगना शुरू कर दिया, यानी पंच परमेष्टि भोग रहे। तो धर्म धन रत्नत्रय धन प्रकट किया और उसको भोग रहे, हम तो उनको नमस्कार कर रहे हैं। यानी भोगियों भोग करने का मना थोड़ी है, खूब भोगो, पर बस अपनी चीज भोगो। लोक में भी आप पराई चीज भोगेंगे तो सम्मान कैसे पाएंगे? तो अपनी अपनी चीज भोगें, तो यानी अपने अपने कपड़े रोज पहने, कौन मना करेगा? और दूसरे को उठा के पहने, तो अपने अपने आभूषण रोज नए नए भी बदले, कौन मना करेगा? और किसी दूसरे का कुछ भी पहना तो इतना सब कान का भी पहना ना, लड़ाई हो जाए। यानी अपना अपना भोगो। तो भोगने का निषेध नहीं है, धन इकट्ठा करने का निषेध नहीं है, तो निषेध किसका है कि पराये पर नजर मत बिगाड़ो, अपना अपना खूब इकट्ठा करो और खूब भोगो। तो अपना जो स्वयं का वैभव अनंत गुण, उन्हें पर्याय में प्रकट करने का प्रयास करना, इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। कल अपन ने काफी चर्चा की थी कि वास्तव में लौकिक धन अपने कमाने से नहीं आता, ये तो सारा पुण्य का खेल। और ये पुण्य जितना देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बंधता है, उतना अन्यत्र बंधता ही नहीं। तो इस पर से भाई ने एक प्रश्न डाला था कि साहब तो क्या नौकर चाकरों के भरोसे दुकान छोड़ दें? छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे कई उदाहरण सामने, और दुकान फली फूली। नाम गांव बताने से कोई लाभ नहीं है, पर हैं ऐसी घटनाएं। मालिक रहता था अफ्रीका में, यहाँ भारत में पंप डाला था, पेट्रोल पंप, यहीं आपके महाराष्ट्र में। पहले किसी दूसरे नौकर के पास था वो मालिक, तो कभी कभी साल में एक बार आते थे 10-12 दिन के लिए। तो उस नौकर को बहुत अपना मौका मिलता था, तो खूब गड़बड़ किया। एक बार वो मालिक आया तो उसको ख्याल में आ गया, तो उसने उस नौकर को हटा दिया, एक दूसरा नौकर रखा, वो एकदम प्रामाणिक था। तो जितना उस मालिक ने अफ्रीका में रह के नहीं कमा पाया, उतना यहाँ 1 साल में कमा के उसने दे दिया। और जब अगले साल फिर वो 12 दिन के लिए आया तो देख करके इतना खुश, वो नौकर एकदम गरीब था, यानी जवान हो गया था, पर शादी के लिए भी पैसे नहीं थे, कुछ नहीं। जब वो मालिक 12 दिन के लिए यहाँ आया, उसने अपने पैसे लगा के और उसकी शादी की। क्यों? इतना कमा के दे दिया ना जितना वो जिंदगी भर नहीं कमा पाया। तो इतना खुश, इतना खुश। और जो वो बहू है उसके लिए पूरा सोना वगैरह भी, यानी बिल्कुल अपनी बहू जैसा पूरा। और वो तो बिल्कुल ही गरीब था, एकदम ही, यानी इतना गरीब जिसकी मैं घटना सुना रही हूँ, उन्होंने स्वयं अपने मुंह से अपना इतिहास बताया, पर नाम लेना नहीं चाह रही हूँ, क्या फायदा। इतना गरीब कि 9वीं तक तो कोई फीस आदि लगनी नहीं थी, 10वीं बोर्ड, तो बोर्ड परीक्षा की फीस भरने को रुपए नहीं थे। दुकान दुकान जा करके और एक एक पैसा, पहले तो सस्ते का जमाना था, तो एक एक पैसा इकट्ठा किया। और किस कीमत पर? कि बस आप दे दो, जैसे ये परीक्षा होगी हम आपके यहाँ आकर के काम करेंगे, और उसमें से आपका भी चुका देंगे और बाकी सबका भी चुका देंगे, पर अभी दे दो। ऐसे करके 10वीं की फीस भरी। बोलो क्या हालत होगी। तो उस व्यक्ति यानी ऐसा नौकर मिल गया, और खूब
और फिर तो मालिक इतना खुश हुआ कि अपने बेटे जैसा तो पूरा पंप ही उसके नाम कर दिया कि हम यहाँ आते तो है नहीं, 10-12 दिन को आते हैं, तो तुम ही संभालो। तो पूरा पंप उसके नाम कर दिया। ऐसे कई उदाहरण, और स्वयं उनने अपने मुंह से सुनाए। एक हमारे स्मारक में, मेरे कमरे के बगल में ही है, कलकत्ता वाले, उनने अपना सुनाया। और महीनों महीनों रहते स्मारक में आके, बोलते हमें कोई चिंता ही नहीं है, आराम से संभालता है पूरा काम नौकर। भी यहाँ बैठे स्मारक में 4-4 महीने, 5-5 महीने रह जाते, और वहां सब बढ़िया चल रहा। कहने का मतलब क्या कि वास्तव में पुण्य पाप का खेल है। यानी यदि आपके पुण्य का उदय होगा तो नौकर ऐसा मिल जाएगा कि जो आपसे भी ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर लेगा और खूब कमाई होगी। और पाप का उदय होगा तो नौकर तो क्या, आपकी बुद्धि, और आपको लगेगा इसमें लाभ होगा, और माल खरीदा उसी में घाटा। फिर बदला कि नहीं इसमें लाभ होगा, अरे जहां हाथ डालोगे वहीं घाटा घाटा। दूसरे ने उसे खरीदा था तो खूब लाभ कमाया, और आपने खरीदा तो घाटा। ये तो सब पुण्य पाप का खेल। तो ज्यादा इसमें सोच विचार नहीं करना। देखो इसमें एक और है, ये परम सत्य यदि स्वीकार हो जाएगा तो इस धोखे में नहीं रहना कि दुकानदारी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अप्रत्यक्षानावरण कषाय है, कमजोर कषाय नहीं है। इतना तो वो ही आराम से करा देगी। यानी ये सब स्वीकार भी रहेगा और फिर भी दुकान पर जाते रहोगे। तो लाभ क्या मिलेगा कि जो अभी अमाप आकुलता और उसके पीछे आत्म कल्याण के लिए फुर्सत ही नहीं, बस उस पर लगाम लग जाएगी। यानी अपनी दिनचर्या पूरी व्यवस्थित कर लेंगे, अपना धर्म के लिए भी अवसर निकालेंगे और कर्म के लिए भी, तो 2-4 घंटे वहां भी लगा लेंगे और बिल्कुल सुनिश्चित। ऐसे भी अनेकों उदाहरण। यानी दिनचर्या पूरी इतनी व्यवस्थित, 1 बजे के पहले दुकान खोलना नहीं। क्यों? सुबह से अपनी दर्शन पूजन आदि, फिर मुनिराजों की आहारचर्या आदि, फिर स्वयं भोजन करना, तब तक सामयिक का समय हो जाएगा, तो सामयिक में बैठ जाना। अब इसके बाद फिर उठ के 1 बजे दुकान खोलते, और वो दुकान खुली रहती बस 4:30 बजे तक। गर्मी में हुई तो 5:30 बजे तक बस। यानी 1 से 4:30 ठंड में और 5:30 गर्मी में, और फिर बंद की। तो शाम को भोजन करना है ना, तो फिर बंद की मतलब बंद ही। और फिर आके शाम का भोजन, मंदिर आदि, फिर अपने सामायिक, फिर रात का स्वाध्याय आदि, फिर खोल लेंगे। पर पूर्ण प्रामाणिक, माल एकदम सही, एक दाम। तो पहले से लाइन लग जाती ग्राहकों की। क्यों? इनकी दुकान बस इतनी देर ही खुलना है और माल तो बढ़िया से बढ़िया मिलना, और बिल्कुल इनकम का पूरा कि बस इतना कमाएंगे आपसे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो पूरी प्रामाणिकता। परिणाम निकलता कि वही दुकान है, उसी माल वाली दुकान अगल बगल में है और कोई ग्राहक जाता नहीं, और यहाँ बंद है दुकान और फिर भी पहले से लाइन लग गई। क्यों? जैसी खुलेगी जल्दी से खरीद देंगे। क्यों? यदि 4:30 5:30 बज गए तो फिर तो मिलना नहीं, फिर कल आएगा नंबर, तो आधे नंबर आ जाए। तो धन भी खूब मिला और इज्जत सम्मान तो इतनी कि कुछ कहो ना। मध्य प्रदेश में एक अशोकनगर गांव है, वहाँ एक मानवरिया परिवार, अपना जो मुमुक्षु मंडल का है मंदिर है, तो उसकी पूरी जगह उनने ही दी थी। ये उनकी घटना। उनके पिताजी तो गुजर गए हैं, इस तरह से कमाया और इतनी इज्जत कि जो इसमें इतना प्रामाणिक तो बाकी में झूठ कैसे बोलेगा। तो उनका वचन मतलब बिल्कुल आगम का साक्ष्य, इतना प्रामाणिक।
भाई झूठ बोलता व्यक्ति तो धन में ही ज्यादा बोलता, तो जो धन के संदर्भ में कभी झूठ नहीं बोल रहा तो बाकी में झूठ क्यों बोलेगा? तो इतनी प्रामाणिकता, इतनी इज्जत, यानी पुण्य का उदय हो तो घाटे के लिए कहीं अवसर नहीं, और पाप का उदय हो तो कितनी फूंक फूंक करके कदम बढ़ाना, और तो भी जब देखो तब हानि 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 होती रहेगी। तो इसके लिए जो वो कल पंक्ति ली थी, भौंदू धन हित करे अगते धन नहीं होए, कह रहे धन ही चाहिए तो पाप करने से थोड़ी धन आना है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि में लगेंगे, ये तो पक्का है कि अभी स्वरूप में पूर्ण स्थिरता तो होने वाली है नहीं, कसर तो रह ही जानी। तो जो वो कमी रह जाएगी वो इतना पुण्य बंद करा देगी कि उसके बल पर इतना इतना धन मिलेगा कि दूसरे देख करके ललच आएंगे, पूछे क्या पुण्य किया होगा आपने, कुछ करना धरना तो पड़ता नहीं और इतने ठाठ, ऐसा है। इसलिए उस कमाने के चक्कर में इसको नहीं भूलना, दिनचर्या व्यवस्थित करना और बिल्कुल समय निश्चित, इससे ज्यादा नहीं। अब इतने में जितना हमारे भाग्य में होगा सो आएगा। इस धोखे में बिल्कुल नहीं रहना कि यदि 12 घंटे बैठे दुकान खोल के तो ज्यादा आ जाएगा और 2 घंटे बैठे तो कम आएगा, ऐसा नहीं है। यानी आना जितना है उतना आएगा, चाहे आप 12 घंटे बैठो और चाहे 2 घंटे बैठो। तो जब उतना ही आना है तो फिर 12 घंटे का समय बर्बाद क्यों करना, वो तो 2 घंटे में ही आ जाएगा। 10 घंटे अपने आत्म कल्याण में लगा लो। आचार्यों ने तो इतना इतना संबोधन दिया कि आप समुद्र के पास जाना, अथाह जल राशि, आपको मिलेगा कितना जल कि आपका बर्तन कितना, तब बर्तन तो हम इतनी सी कटोरी लेके गए हैं तो कितना मिलेगा आपको। ये सब समुद्र ने इतना सा जल दिया, कि समुद्र ने इतना सा जल दिया कि आपको बर्तन इतना सा था। यानी उसके पास तो अथाह जल राशि, पर मिलेगी तो बर्तन के अनुसार ना, तो आप इतनी सी कटोरी लेके गए तो इतना मिला। ऐसे ही विश्व में होगा खूब खूब धन, पर आपको मिलेगा कितना कि आपका भाग्य का बर्तन जितना होगा उतना। वो समय से भी फर्क नहीं पड़ना, यानी वो कटोरी आप समुद्र में 1 घंटे डुबाए रहना तो ज्यादा पानी आ जाएगा, और 1 मिनट में ऊपर निकाल ली तो कम पानी आएगा। कि जितनी कटोरी उतना ही आना चाहिए, 1 मिनट में निकाल लो चाहे 1 घंटे डुबाए रहो। ऐसे ही यहाँ कि भाग्य में जितना होगा उतना धन आएगा, चाहे आप 2 घंटे बैठना दुकान पर और चाहे 12 घंटे बैठना। और आप लोग अनुभव भी करते होंगे, यानी कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी बन गई कि आप ज्यादा देर नहीं खोल पाए, तो आपको लगता आज तो इतनी बस 1-2 घंटे, आज तो कुछ मिलने वाला ही नहीं, और उस दिन बहुत हो जाता लाभ। और कभी कभी 12-12 घंटे, क्योंकि और कुछ काम धंधा था ही नहीं, तो सुबह से ही दुकान पर पहुंच गए और रात को बिल्कुल पूरा मार्केट बंद होने को आया, सबसे अंत में आपकी दुकान बंद हुई। 12 घंटे 13 घंटे तक बैठे रहे और बोनी भी नहीं हुई। आए होंगे कि नहीं अनुभव ऐसे। तो ये सब क्या बताते कि वास्तव में ये सारा पुण्य पाप के अधीन। भाग्य प्रमाण मिलेगा, तो जब भाग्य प्रमाण मिलना है, भाग्य में भवितव्यता और कर्म का उदय दोनों शामिल रहते, तो पुण्य कर्म का बंद जैसे हो वैसा करो ना। यदि आपको धन की भी लालसा है तो, लोभ नहीं बताया जा रहा, पर चूंकि लालसा है ना, इसलिए यदि धन भी चाहते हैं तो धन पुण्य के उदय से मिलता है, श्रम करने से नहीं, ज्यादा समय लगाने से नहीं, भाग्य के अनुसार मिलता। तो अपना भाग बढ़ा, मिल जाएगा। ज्यादा समय लगाने से क्या होने वाला। और यदि उल्टा किया कि उस धन की चाय में यहाँ का समय निकाल के वहां लगा दिया, तो पुण्य बढ़ेगा कि पाप बढ़ेगा। तो अब क्या मिलेगा, वही गधा मजूरी मिलेगी, हमालगिरी मिल जाएगी।
कि 8-8, 10-10 घंटे कड़ी मेहनत करना और पेट मुश्किल से भर पाएगा। तो यही आपको चाहिए था ना कि श्रम करें, श्रम करें, श्रम करें। यहाँ क्या होता? तो करो श्रम और पेट भी मुश्किल से भरेगा, क्योंकि कर्म तो चिंतामणि है, जो चाहो वो मिल जाएगा। तो नहीं, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तब पैसा मिलेगा। तो अब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा इतना सा, यानी कभी आपका मकान नहीं बन पाएगा, कभी फ्लैट नहीं खरीद पाओगे। उन जंगी झोपड़ियों में रहना और बस सामान्य सा रूखा सूखा भोजन ही मिल जाए, यही बहुत होगा। कभी चिकनी चुपड़ी रोटी तो मिलने वाली नहीं, ये होगा। तो इसलिए उल्टे रास्ते नहीं जाना। तो ये है अर्थ पुरुषार्थ, यानी स्वयं जो अनंत वैभव संपन्न अर्थ, इसको पर्याय में प्रकट करने के लिए प्रयास करना। क्या प्रयास होगा कि अपने अनंत वैभव संपन्न शाश्वत सत्ता को अपनत रूप से जानना, अपनत रूप से मानना और उसमें ही उपयोग को रमाए रहना। संपूर्ण पर्याय उसके ही सम्मुख हो तो जो वैभव है वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा। तो ये प्रयास करना, इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। अब अगला काम पुरुषार्थ। दंपति को भोग ताहि दुर्बुद्धि काम कहे। दंपति, पति पत्नी, इनका जो विषय भोग, अज्ञानी तो इसे काम पुरुषार्थ कहता। ज्ञानी सुधी काम कहें अभिलाष चित्त चाऊ को, कि मन की इच्छाओं का त्याग हो जाना, इसके लिए ज्ञानी काम पुरुषार्थ कहते हैं। काम यानी इच्छा, तो इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करना, इसका नाम पुरुषार्थ। कि इच्छाएं समाप्त करने की दिशा में प्रयास करना, इसका नाम पुरुषार्थ। अपने यहाँ तो कहावतें भी प्रसिद्ध है ना, जो इच्छा के दास हैं वे तिहु जग के दास। इच्छा जिनकी दास है क्यों ना हो जगन्नाथ। यानी एक इच्छा की गुलामी करने जाओ तो सारे विश्व की गुलामी करनी पड़ेगी। देखो अभी प्रयास कर, सोचना, अच्छे अच्छे करोड़पति, अरबपति, अब मान लो बस एक एसी की इच्छा, सब गर्मी बहुत पड़ने लगी, एसी फिट करवाना, पहले खरीदने जाना पड़ेगा। किस किस की गुलामी करनी पड़ेगी? आप अरबपति हैं, वो एसी बेचने वाला उसके पास, अब वो कहेगा नहीं इस आवाज तो नहीं, कल आइएगा। किनको चक्कर काटने पड़ेंगे? वो तो खैर फिर भी बिजनेसमैन तो काफी कुछ अच्छा होगा। अब इसके बाद वो फिट करने वाला, वो कितने पति होता? वो तो बिल्कुल 4th क्लास का नौकर। वो जो फिटिंग करेगा ना, के जमाएगा, तो बाकी जहां जहां हवा आए तो वहां वो फिट करेगा, लकड़ी आदि कुछ भी भरेगा, वो कितना कमाने वाला होता। आप एक एसी की इच्छा के गुलाम हुए तो वो 4th क्लास वाला नौकर भी आपको 10 चक्कर कटवा सकता। थोड़ा सा काम करके जाएगा, अब सब कल आएंगे, अब आप बुलाते रहना, नहीं सब आज तो नहीं आ सकते, आज अमुक काम, कल आएंगे। घर में एसी आ गया, सब कुछ है, बस अकेले फिटिंग करनी है। तो आप कर नहीं सकते, आपको आता ही नहीं, और रिस्क कौन ले? और ऐसे काम हम थोड़ी करेंगे, हमारा पति। तो वो जो साधारण इंसान है जिसको मुश्किल से 200-400 रुपए मिलने हैं, अब वो आपको अपने चरणों में झुकवा देता। बोलो झुकते कि नहीं? कितने बड़े हो गए, अरबपति थे, और वो 400 रुपयों की हर एक काम में ले लेना। मैं अपने हाथ से बर्तन चौका नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अरबपति है। तो वो जो 1000 रुपए कमाने वाली बाई, वो आपको नचा डालती। आप अरबपति और वो 1000 रुपए कमाती,
देखो साहब हम तो इतने बजे आएंगे। नहीं भाई इतने बजे नहीं, हमारे स्वाध्याय का समय रहता, अभी दीदी आएंगे क्लास चलते, हम कुछ नहीं जानते, हम तो इतने बजे आएंगे। यदि हाँ कहो तो ठीक, नहीं तो कल से आएंगे ही नहीं। बोलो किसे झुकना पड़ेगा? कौन झुकेगा? कौन बड़ा हो गया? यानी वो अरबपति सेठानी उस 1000 रुपए कमाने वाले के पास में गिड़गिड़ा, नहीं भाई थोड़ी कृपा कर रहा हूं, बस कुछ दिन की बात है, हमेशा को थोड़ी कह रहा है, थोड़ी सी इतनी, बस इतना कर लो। और वो अकड़ी रहेगी, हमसे नहीं होगा, आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं तो छुट्टी। किस किसको झुकना पड़ेगा? ये सब विचार नहीं करते ना अपन, इसलिए अकड़ बनी रहती। विचार करें तो लगता है इससे अच्छी तो वो नौकरानी अच्छी, स्वतंत्र तो है, जब आना सो आना, नहीं आना सो नहीं आना, और आप गिड़गिड़ाते रहो उसके सामने। तो कौन हुआ धनी? रुपयों में तो आप धनी दिख रहे हैं, वो गरीब दिख रही। अरे स्टेशन पर जाओ ना, सामान अपना ज्यादा हो तो वो हमाल कुली कितना कमाता, वो ना को चने चब्बा देता, हम तो इतने लेंगे। उसको बराबर दिख रहा कि सामान इतना है तो ये तो ले नहीं जा सकती, और गाड़ी यहाँ ज्यादा रुकती नहीं है, तो उल्टे सीधे खींचता और आखिरकार झुकना पड़ता आपको। वो इतना बोझ लेके चलता तो भी बड़ी शान से, आखिर कर दी ना इनकी बुद्धि ठिकाने। और अपन मेरे को खाली हाथ चल रहे तो भी अरे इसने मन माने रुपए ले ही लिए आखिर। तो बोलो किसको किसके सामने झुकना पड़ा? यानी इच्छा के दास बने तो सारे जगत के दास बनना पड़ेगा। ये सब्जी आदि खरीदने जाते ना, उस सब्जी बेचने वालों की क्या हैसियत रहती, क्या कमाती वो, क्या हैसियत रहती? और फिर भी ये अच्छे अच्छे अरबपतियों के चक्कर हैं, नाटक हैं, वो भी नचा देती। सब इतने में मिलेगा, आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। और कभी कभी तो ज्यादा ही आपने की तो तुली तुलाई आपने अपने बैग में भी डाल लियो, वो छीन करके नहीं देना हमें, जाओ कि नहीं साहब इससे ज्यादा नहीं देना ना, कह दिया हम नहीं देंगे आपको। इतनी अकड़ बताती हो। चिढ़ जाए तो नहीं देगी सो नहीं देगी। बोलो किसका परिणाम? ये इच्छा की गुलामी। यानी अपन इच्छा के दास हुए तो उतनी साधारण सी स्थिति वाली वो सब्जी बेचने वाली, और वो भी अपने को परेशान कर डालती। उससे भी माफी मांगनी पड़ती कि भाई गलती हो गई हमसे, अब नहीं करेंगे, दे दो अभी। तो इच्छाओं के अनुसार चलने का नाम काम पुरुषार्थ होगा। अब ऐसी सबकी इच्छा लगा, विषय भोग की इच्छा आदि, उदाहरण तो इसके लिए पर्याय मूल तो विषय भोग वाली। तो उस इच्छा के अनुसार चलने का नाम काम पुरुषार्थ, कि उसका त्याग हो, यानी अपने आप में संतुष्टि ऐसी हो कि विषय भोग की इच्छा ही पैदा ना हो, इसका नाम है काम पुरुषार्थ। और इसके लिए प्रयास होता है। देखो और उदाहरण है, लगा लेना आप विषय भोग पर उदाहरण में दूसरे दे रहे। आप सुबह घूमने को निकले हैं, बीच में एक चौराहा है, चारों ओर बिल्कुल सपाट सड़कें, यानी उस चौराहे पर खड़े हो जाओ तो चारों ओर 1-1 किलोमीटर की सड़क बिल्कुल साफ दिखती। सुबह का समय है, कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान, यानी एक चिड़िया भी नहीं है। वहां चौराहे पर 10 लाख रुपए की गट्टी, 1000 के नोट वाली पड़ी है। चारों रास्ते दिख रहे, 1-1 किलोमीटर बिल्कुल साफ, यानी यहां से आपको 1 किलोमीटर दिख रहा पूरा चारों ओर का, एक चिड़िया भी नहीं है वहां। यानी आप यदि उठा लें तो आसानी से पच जाएगा।
अब बोलिए, वो 10 लाख रुपए उठाने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं उठाने में? उठान तो क्या बिल्कुल सहज, कौन सा भारी, उठा लोगे। और जिस तरह का वातावरण तो लग रहा है यहाँ, कौन सबूत है, साक्ष्य देने वाला है कौन? एक चिड़िया तक तो है नहीं, आराम से पच जाएगा। पर वहीं एक मन कहेगा नहीं, चीज अपनी नहीं ना, बिल्कुल नहीं उठाना। अपनी नहीं है ना, पचने नहीं पचने का क्या सवाल, अपनी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं उठाना। तो ये जो नहीं उठाने वाला मन है, इसकी सुनने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहीं वो दूसरा भी कह रहा, अरे उठा लो ना, 10 लाख रुपए हैं, एक एक रुपये कमाने में कितनी मेहनत करते हो, या फ्री फोकट की मिल रहे, कितने दिन आराम से चलेगा, उतना फिर समय अपने स्वाध्याय में लगा लेना। 10 लाख रुपए की कमाई हो गई तो वो समय फिर वहां से बचा लेना, स्वाध्याय में लग जाना, दर्शन पूजन में लग जाना, उठा लो ना। पर वही मन का दूसरा कोना कह रहा नहीं, दूसरों की चीज है, अपने को छूना भी नहीं। तो बोलो किसकी बात स्वीकार करने में ज्यादा मेहनत लगेगी? जो वो कह रहा उठा लो इसकी बात स्वीकार करने में, कि जो कह रहा बिल्कुल नहीं छूना इसकी बात स्वीकार करने में? बोलो, जो कह रहा बिल्कुल नहीं छूना, तो मेहनत किस में लगी? इच्छा के अनुसार काम करने में कि इच्छा के अनुसार काम नहीं करने में? मेहनत का नाम पुरुषार्थ। तो काम पुरुषार्थ किसका नाम? कि विषय भोग की इच्छा हो गई तो उसके अनुसार परिणमन करने में, कि इच्छा हो जाए तो भी परिणमन नहीं करे, इसका नाम काम पुरुषार्थ। देखो अपने यहाँ तो कैसे कैसे महापुरुषों के उदाहरण। सेठ सुदर्शन, रानी की ओर से ऑफर, इनकी ओर से नहीं। स्वीकार करना कहाँ परेशानी का था? अरे राज पद में भी अच्छी और प्रतिष्ठा बढ़ जाती, क्योंकि रानी की बात राजा भी मान लेता, सम्मान मिल जाता। और यहाँ तो नहीं मानी तो कितनी कितनी आफत भोगनी पड़ी। तो वे पुरुषार्थी थे कि अपुरुषार्थी? और जो अपुरुषार्थी रहे, यानी जिसने भी विषय भोग की इच्छा व्यक्त की और वहीं फिसल गए, शीलवान नाम से बेप्रतिष्ठित हो पाए कि इतने इतने बड़ों बड़ों की ओर से भी मिला संदेश और फिर भी चिगे नहीं, दिगे नहीं। शीलवान नाम से उनने प्रतिष्ठा पाई। बोलो, देवों ने किनका सम्मान किया? वो कीचक भी था ना, कीचक। द्रौपदी के लिए, द्रौपदी उस समय द्रौपदी रूप में नहीं थी, वो अज्ञातवास चल रहा था, तो एक सामान्य मालिन के रूप में। इसे तो पता नहीं था, तो ये तो यही समझ था सामान्य मालिन होगी, पर रूप सौंदर्य खूब, तो याचना करने लगा। द्रौपदी ने भीम को बता दिया। भीम ने द्रौपदी के कपड़े पहन करके और जाके मजा चखाया। तो जो विषय वासना के गुलाम हुए उन्हें क्या मिला? यानी वहां भी आफत, और आज तक याद किए जा रहे किस रूप में? ये नालायक था, कीचक, कीचक। और वहीं सेठ सुदर्शन, वहां रानी की ओर से ऑफर था, इन्हें स्वीकार नहीं किया, अपुरुषार्थी होंगे। अरे रानी की ओर से नहीं, और पहले की घटना, वो जो मंत्री की थी, किनकी थी वो, कि वेश्या, जिसको षड्यंत्र रच के बत उसने कहा हम तो नपुंसक हैं, तुमने पहले से पता नहीं लगाया। दासी, दासी सामान्य दासी नहीं थी, वे अच्छी थी, ऊंची। तो ये जवाब दिया, यानी वो उनकी मित्र की पत्नी थी, मित्र की पत्नी थी। मित्र बाहर गए थे और इसने नाटक रचा कि वो तुम्हारे मित्र बीमार हैं, वो बुला रहे हैं। तो आ गए ऐसे। अब मित्र तो वहां थे ही नहीं, इसने अपना पूरा रूप बताना शुरू किया। वो समझ गया चालबाजी।
तो बोले मैं तुम्हारी भावना पूरी कर देता, पर मैं तो नपुंसक हूं। बुलाने के पहले सोचा नहीं तुमने? इतना उसको लगा, अरे ये कहाँ, आराम से चले गए। तो बोलो अपने को नपुंसक कहने वाले पुरुषार्थी कि अपुरुषार्थी? अब फिर बाद में वो घटना बनी, बसंतोत्सव था, ये अपनी पत्नी मनोरमा के साथ और बेटे के साथ में बैठ के रथ पे जा रहे थे। रानी देख रही थी, ये कौन है? अरे आप नहीं जानते, नगर सेठ अपने सुदर्शन, साथ में कौन है? उनकी धर्मपत्नी, एक गोदी में कौन? उनका बेटा। तो वो वहां खड़ी थी, है बेटा? अरे वो तो नपुंसक है। तू ठगाई गई है, समझ नहीं पाई तुम। वो नपुंसक नहीं है, वो तो लोकोत्तम पुरुष। तो रानी ने जब ऐसा व्यंग्य किया तो वो बोली मैं तो ठगाई गई सही, आप तो हो ना खूब रूप सौंदर्य वाली, आप करके दिखाओ। हाँ करूंगी। और पूरा षड्यंत्र। और ऐसे कोई अष्टमी चतुर्दशी का पर्व था, शमशान घाट में नग्न होकर के प्रतिमा योग की साधना करते थे, आत्माराधना करते थे। पता लग गया था इन लोगों को, तो दासी के माध्यम से वो षड्यंत्र रचवा के उठवा लिया, पलंग पे पड़े नंगे। रानी विषयासक्त, सब तरह से प्रयास कर लिया, होते होते सुबह होने को आ गया, परे तो बस पड़े। अब डरी, राजा को पता लग जाएगा तो क्या हालत होगी, तो पांसा उल्टा कर दिया। देखो देखो ये हमारे कमरे में घुस आया, हमारी इज्जत लूट रहा, और अपने हाथ से कपड़े उपड़े फाड़ के, तो उस तरह का नाटक। आया राजा दौड़ के, देखा तो वास्तव में नंगा पड़ा है। अब तो पक्का प्रमाण मिल गया, फांसी की सजा। ये अपने वैसे ध्यान से फांसी पे चढ़ा दिया, सिंहासन बन गया। फांसी सिंहासन बन गई। किन की बनी? नंगे पड़े थे पलंग पे, तो अब तो कोई भी शंका कर लेता ना, और करे ली ना राजा ने, और फांसी की सजा दे दी। रक्षा किन की हुई? उस कीचक की कि सुदर्शन की? कीचक की क्यों नहीं हुई? वो इच्छा का गुलाम था। सुदर्शन की क्यों हुई? इच्छा की गुलामी नहीं की। इन्हें काम पुरुषार्थी थे कि इच्छा के अनुसार नहीं चलना। तो कौन पुरुषार्थी रहा? विषय वासनाओं के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले, कि उनसे विमुख होने वाले। देखो हर क्षेत्र में लगा ना, इस युग के 24 तीर्थंकर है ना, कोई अंतर कुछ? तो पंच बाल यति अलग से क्यों? वे सभी मोक्ष गए, सभी ने एक सी दीक्षा ली। अब बस वो थोड़ा सा पहले का ही समय, उसमें ही तो अंतर पड़ा ना, कि बाकी 19 ने शादी करा ली और इन 5 ने शादी नहीं कराई। बाकी छोड़ी तो सब नहीं है, यानी जिनने शादी नहीं कराई तो वे भी बाद में ब्रह्मचर्य महामृति हुए, और जिनने करा ली थी वे भी बाद में ब्रह्मचर्य महामृति हुए। तो बाद में तो सब एक जैसे ब्रह्मचर्य महामृति। अब बस वो गृहस्थावस्था का अंतर पड़ा कि किन्हीं ने शादी कराई थी और किन्हीं ने नहीं कराई। बाद का तो बिल्कुल अंतर नहीं ना, एक जैसे महामृति, एक जैसे स्वरूपस्थ, फिर एक जैसे अरहंत, अभी एक जैसे सिद्ध, वो तो सब समानता। अब बस वो थोड़ा सा अंतर, वो गृहस्थावस्था का। कितना बड़ा अंतर हो गया वो, कि पंच बाल यतियों की तो अलग से पूजन बन गई, 19 गृहस्थों की पूजन नहीं बनी। क्यों? 5 और 19 का है ना, तो एक उनकी भी पूजन बन जाती, जैसे पंच बाल यति की पूजन बनी ना, कि वे बाल ब्रह्मचारी, तो वो शादीशुदा, तो उनकी भी बन जाती। क्यों नहीं बनी?
कि जो इच्छा के दास हैं वे तो त्यों जगदास, उनकी पूजन नहीं बनेगी। बनेगी किनकी? बाद में भले वे भी उसी मार्ग पर आए, पर उस समय नहीं आए तो 1900 के ग्रुप की कोई पूजन नहीं अलग से, और इन 5 की अलग से। तो कौन पुरुषार्थी है? यानी विषय भोगों की इच्छा जगी, काम वासना जगी, तो उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाले कि अपने में इतने संतुष्ट हो जाएं कि वो वासना ही समाप्त हो जाए, ये वाले। तो किसका नाम काम पुरुषार्थ? कि दंपति को भोग, कि देखो कितना बड़ा परिवार हमारा। कितना बड़ा परिवार का मतलब विषय वासना खूब पुष्ट की, तो उसको इज्जत मिलेगी? कि इतना कि अपनी वंश परंपरा बढ़ाने का भाव ही नहीं आवे, पर सर्वांग कृत्रिम माध्यम से नहीं, वो तो पलायनवाद कहलाता अपने यहाँ। क्यों? कौन संभाले बच्चों को? बहुत परेशान करते आजकल के बच्चे, बहुत आफत। अपना स्वतंत्र जीवन बढ़ गया, काहे के लिए? और स्वच्छंद भोग विलास के लिए। इसका नाम नहीं है काम पुरुषार्थ। तो किसका नाम? एक दिन चर्चा की थी कि 5 पाप छूटते हैं तो एक स्तर से, अकेला कुशील छूट जाए और बाकी 4 चलते रहे, ऐसा नहीं होता। तो उसी के अनुसार पहना उड़ाव में सात्विकता, उसी के अनुसार खान पान में सात्विकता, उसी के अनुसार परिग्रह की सीमा आदि, यानी सब में एक स्तर। और इसीलिए फिर कृत्रिमता के लिए अवसर नहीं, यानी इसलिए नहीं कि संतान नहीं चाहिए, और भोगों में तो प्रवृत्ति फिर भी, क्योंकि कृत्रिम साधनों की कमी नहीं है कि नहीं। हम भी काम पुरुषार्थी, क्यों? कोई संतान नहीं, जीवन। तो ये काम पुरुषार्थ नहीं है। तो क्या अंदर में ऐसी तृप्ति कि किसी भी पर की ओर आकर्षण मात्र के लिए अवसर नहीं। वो जो अपन ने 144 नंबर का कलश दिया था ना, उसमें यही बात, ज्ञानी किमन्य से परिग्रह ने, किस परिग्रह को चाहे? जब अंदर में सब कुछ मिल गया, चिन्मात्र चिंतामणि, सर्वार्थ सिद्धात्म तया, अचिंत शक्ति, किसकी ओर दौड़े? इसके बल पर जो इच्छाओं का अभाव हुआ और अपने आप में संतुष्टि, तो अपने आप में संतुष्टि का पुरुषार्थ, इसका नाम है काम पुरुषार्थ ज्ञानियों का। और अज्ञानी कि खूब विषय भोग में प्रवृत्त हो, परिवार बढ़ाओ, कुटुंब बढ़ाओ, तो अज्ञानियों का काम पुरुषार्थ। अभी क्यों अज्ञानियों का, यानी मूर्खता भरा क्यों? एक ज्ञानियों का ज्ञान परक क्यों? समय अभी का हो गया है, आगे करेंगे इस पर चर्चा। चल प्रश्न के लिए, व्यापार आदि करते हुए भी यथार्थ अर्थ पुरुषार्थ करने की विधि बताइए। अगला, वास्तव में यदि लौकिक धन का आकर्षण है तो उसे पाने के लिए क्या करना चाहिए?
यह बताते हुए सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्ति क्रमशः बैठी हुई और खड़ी बनाने का कारण बताइए। अगला, अज्ञानी और ज्ञानी का, अज्ञानी और ज्ञानी का काम पुरुषार्थ स्पष्ट कीजिए।